हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मस्त सीरीज में देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे पार्ट सेकेंड में हमने देखा था, पार्ट फर्स्ट में जो हमने 5 तक के सारे क्वेश्चन देख लिए थे, उससे पहले इंट्रोडक्शन देख लिया था, और फिर हमने ये वाला पार्ट में आप देखेंगे पार्ट सेकेंड में, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 सभी के फुल सॉल्यूशन मिलेंगे। जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे 6 से। क्या दिया है? इफ एंगल ए एंड बी, जैसे ही बोले एंगल है, एक्यूट एंगल्स। ठीक है, क्या बोला? एक्यूट से एंगल है, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का डायरेक्ट हम कर देंगे क्या? सॉल्यूशन। डायरेक्ट हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको जैसे ही उन्होंने एक्यूट एंगल बोला, आपको दो एंगल बना देने हैं इस तरह से, सिमिलर एंगल। आपको दो एंगल बोला उसने, ए और बी। क्या बोला? ए और बी दो एंगल है। अब जैसे ही आपको बोले कि ए और बी एंगल है, तो आपको एंगल कहां लेना है? यहां पे। इसमें आप ले लीजिए ए, इसमें ले लीजिए आप बी। इसका नाम आपको जो देना है वो दे दो। मैं पी दे रहा हूं, क्यू दे रहा हूं। ए बी सी डी में चलते हैं तो डी और सी दे दो भले, या सी डी कर दो, जो भी आपको अच्छा लगे भाई, है ना। आपके ऊपर डिपेंडेबल है कि आप क्या नाम देना चाहते हो। मैंने पी क्यू दिया, आर एस टी दे दो भले। यहाँ ए बी दिया है, ए नहीं देना, ए रिपीट मत करना यहाँ पे ना, क्योंकि ए एंगल यहाँ ले लिया हमने। तो ए बी सी डी दे दो, सी डी दे दिया, ए सी डी, यानी यहाँ पर क्यू पे बन रहा है राइट एंगल और यहाँ पे सी पे। फॉर एग्जाम्पल मान लेंगे, वैसे राइट एंगल है नहीं तो नहीं लेंगे 90 डिग्री का एंगल अपन। चलो, एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब एक्यूट एंगल की बातचीत हो तो गिवेन में लिखेंगे क्या दिया हुआ है हमें। गिवेन में है cos A इक्वल cos B। चलो, इस टाइप में आपको सवाल दिया है। जैसे ही आपको इस टाइप में सवाल दिया cos A का फॉर्मूला क्या होता है? cos A का फॉर्मूला जो होता है वो होता है B/H, और इधर भी क्या आ जाएगा? B/H। ये वाले डायग्राम की बात है, इधर ये वाले डायग्राम की बात है, दोनों इक्वल मान लो। यहां भी बोला है बेस, बेस यानी एक क्यू, बेस यानी एक क्यू, एक क्यू ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो यहां पे एच, एच कितना है? एपी इक्वल, यहां क्या दिया है? बेस बीसी। यहां कितना दिया है? बीडी। दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं क्या? इस टाइप में भी लिख सकते हैं इसको, ए क्यू अपॉन बी सी बराबर ए पी अपॉन बी डी इक्वल क्या मान लेंगे? के लिखेंगे, लेट्स, है ना, के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या अब मैं दोनों के इक्वल में इस तरह ले सकता हूं? यहां टड़ेंगे नाउ, ए क्यू अपॉन बी सी इक्वल के, देन ए पी अपॉन बी डी इक्वल क्या मानेंगे? के। तो यहां ए क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? के बी सी, और ए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? के बी डी। हमारे पास दो वैल्यू भी दी हुई है, ए पी ए क्यू की दी है और ए पी की दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे? आगे सवाल बढ़ाएंगे। ठीक है, यदि ये आपको दिखता नहीं हो तो भाई ए क्यू बी, वैसे यहां तक तो दिखता होगा, एक बार देख लेता हूं भैया ना। ठीक है, यहां तक कवर अप हो रहा है ना। ठीक है, आगे क्या करेंगे? क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ए क्यू बी सी हो गया। अब आपको ट्राइंगल, एक ट्राइंगल करना है। दो ट्राइंगल है तो एक ट्राइंगल लो। क्या लोगे? पहला ले लो ए क्यू पी। इन ट्राइंगल ए पी, ए क्यू पी में, ए क्यू पी में क्या लगाएंगे? पीटी, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पीटी, पीटी लगाएंगे। पीटी जैसे ही बोला शब्द, वैसे आपको क्या लिखना है? वही सेम सिमिलर, एच का होल स्क्वायर, पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। एच कितना है? ए पी का होल स्क्वायर इक्वल, पी क्या है? पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस बी क्या है? ए क्यू का होल स्क्वायर।
अब आप ए क्यू को इस साइड लिया है, ए पी की वैल्यू फाइंड आउट करो, वैल्यू लिखो आप। तो ए पी की वैल्यू क्या है? ए पी की वैल्यू है के बी डी। क्या लिखा है? के बी डी का होल स्क्वायर। इधर से ए क्यू को इस साइड ले आओ तो माइनस ए क्यू है ना, माइनस ए क्यू की वैल्यू क्या है? के बी सी का होल स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा? पी क्यू का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं? यहां से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा, तो रूट के स्क्वायर बी डी का होल स्क्वायर प्लस नहीं, माइनस के स्क्वायर बी सी का होल स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा? पी क्यू। यहां से स्क्वायर हटा, यहां रूट लग गया। ठीक है, अब इन दोनों में के दिख रहा है, के को कॉमन ले लो, के स्क्वायर कॉमन ले लिया एक बार, बी डी का होल स्क्वायर। भाई समझना है, स्टेप बाय स्टेप है ना, यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है, इस सवाल में कुछ नहीं। मैं चाहूंगा तो शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, पर आपको समझना है के स्क्वायर दोनों में कॉमन है, कॉमन ले ली, यहाँ स्क्वायर लगाए, क्या के एक बार बाहर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्या लिखा है? बी डी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा? पी क्यू। क्या आ जाएगा? पी क्यू। एक बार ये इक्वेशन, इसी प्रकार से सॉल्यूशन क्या करेंगे? इसी प्रकार से सॉल्यूशन अगली इक्वेशन करेंगे। कौन सा है? अगला ट्राइंगल करेंगे। कौन सा है ट्राइंगल? इन ट्राइंगल लिखेंगे, इन ट्राइंगल बी सी डी लिखेंगे, बी सी डी है ना। बी सी डी जैसे ही बोला वैसे ही वही पीटी लगाएंगे। क्या है? एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू इसमें क्या है हमारे पास? एच क्या बोला है इसमें? एच इक्वल बी डी का होल स्क्वायर इक्वल पी क्या है? सी डी का होल स्क्वायर। बी क्या है? बी सी का होल स्क्वायर। यहां किसकी वैल्यू लिख सकते हैं हम? हमारे पास इसकी को जस्ट अपोजिट करेंगे तो हमारे पास बी डी और बी सी की वैल्यू आ जाएगी एपी के फॉर्म में, या इसको इतना ही लिखा रहने देते हैं। तो बी डी हम यहीं रहने देते हैं, हमें क्या डिवाइड करना है? तो बी सी आ रहा है और बी डी आ रहा है, बी सी और बी डी, यानी इसको इस तरह बना लेते हैं, बी डी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल सी डी का होल स्क्वायर। इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ क्या लग जाएगा? रूट बी डी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर बराबर सी डी आएगा, सी डी। ठीक है, अब इसको मानो इक्वेशन नंबर सेकेंड और इसको मानो इक्वेशन नंबर, या सेकेंड क्यों मानना, यहां डायरेक्ट लिखो। क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ए क्यू पी एंड बी सी डी डिवाइड लिखो, यहां डिवाइड एंगल है ना, तो दोनों एंगलों का डिवाइड कर दो, मतलब क्या आ जाएगा? पी क्यू डिवाइडेड बाय सी डी। अब पी क्यू में डिवाइडेड बाय सी डी लिखेंगे तो पी क्यू का एंगल क्या है? के रूट बी डी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। इधर नीचे क्या है? रूट बी डी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। अब ये दोनों रूट में है, दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो गए। क्या बचा? हमारे पास बचा है पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल के। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे, इधर लिखेंगे आगे। ठीक है, यहां तक ये हो गया, ये हो गया, ये इसके बाद में यहां आ गए ना। अब आगे लिखेंगे क्या? यहां पे क्या लिखेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। सेकेंड किसे डिनोट करेंगे? इसको। फर्स्ट और सेकेंड के हिसाब से क्या चलेंगे? फर्स्ट में ए क्यू अपॉन बी सी लिखेंगे, ए क्यू अपॉन बी सी इक्वल ए पी अपॉन बी डी इक्वल के, और के की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो लिखेंगे ए क्यू अपॉन बी सी ए पी अपॉन बी डी, और के की वैल्यू है हमारे पास पी क्यू अपॉन सी डी। एक दूसरे के क्या है? तीनों इक्वल है। क्या है? इक्वल है।
तो हमें प्रूव क्या करना था, यही तो प्रूव करना था कि तीनों साइड एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, एस 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 सिमिलरिटी, है ना, एस 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 सिमिलरिटी, ठीक है, क्राइटेरिया के अंतर्गत। तो यहां पे एक बात प्रूफ होती है, क्या प्रूफ होती है, कि प्रूफ होता है, यहां लिखेंगे कि प्रूफ, लिखना हो तो लिखो, नहीं भी पर लिख दिया करो कि ए इक्वल, यही तो फाइंड आउट करना था। हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 6। अब हम देखेंगे 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 8 दोनों एक साथ, 7 इस साइड और 8 दोनों बहुत इजी तरीके से, ठीक है, क्लीन और 8, ठीक है। आइए 7 देख के क्या लिखा है, कोड 7/7 लिखा है, वही सिमिलर क्वेश्चन पहले जो करते थे वही क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कोड 8/7, कोड की फॉर्मूला क्या होता है, कोड को यदि हम फॉर्मूले में लेते हैं तो कोड थीटा इक्वल फॉर्मूला चलता है हमारा, चाहो तो ट्राइंगल बना सकते हो भाई, यहाँ पे ट्राइंगल छोटा सा बना लो, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, ठीक है, या तो डायरेक्ट करो यार, सबसे मस्त है डायरेक्ट सवाल कोड, क्योंकि इसमें तो ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करना मेन है। तो कोड थीटा के लिए फॉर्मूला चलता है पी बी अपॉन पी, है ना, बी अपॉन पी वैसे लिखेंगे भाई 7/8 बाई बी अपॉन पी। तो यहाँ पे हमारे पास b इक्वल आ जाएगा, रेशनलाइजेशन से रेशो निकालते हैं तो p इक्वल आ जाएगा 8, ठीक है। अब हमें हाइपोटेनस निकालना है, यानी पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम, भाई यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी पीटी, ठीक है। क्या है, h यहाँ पे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, h स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 मिनट देखता हूँ भाई ये दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल कितना दिया है, एच नहीं दिया है, एच पी दिया है, हाँ 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, 8 8 जा 64 से 49, एच स्क्वायर एक ही दोनों को प्लस करो, सही है क्या, ठीक है। तो h इक्वल रूट कितना आ जाएगा 113, ठीक है, h की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमारे पास क्या है, h इक्वल रूट 113, p इक्वल 8, b इक्वल 7, सब कुछ दिया है। क्या फाइंड लिखना है हमें, साइन चाहिए और क्या चाहिए, कोस चाहिए पहले सवाल के लिए। तो साइन का फॉर्मूला निकालो, साइन थीटा इक्वल होता है p अपॉन एच का वैल्यू होती है 8 अपॉन रूट 113, ठीक है। और कोस इसका अपोजिट होता है क्या, b अपॉन एच होता है, b की वैल्यू 7 है और h की अपॉन 113, ठीक है। ये हो गई कोस की, और किसकी वैल्यू चाहिए, कोट की, कोट तो हमारे पास दिया है, कोट स्क्वायर ही पूछा है क्या, कोट दे के कोट पूछ रहा है क्या, तो स्क्वायर पूछा है, ठीक है भाई, कोट स्क्वायर तो पहले निकाल लेंगे स्टार्टिंग में, चाहो तो यही लिख लो, 7/8 का होल स्क्वायर करना है तो 7/8 का होल स्क्वायर 49/64 होगा, बात खत्म, आंसर। फर्स्ट वाला सवाल देखो भाई क्या लिखा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना, इस टाइप में लिख लो उसको। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है, लिखेंगे 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर कर दो, 1 माइनस का 8 8 जा 64 और ये आ जाएगा 113 बाई 1 माइनस 49 अपॉन 113, दोनों को यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 बाय 113 माइनस 49 बाई कितना 113 से 113 क्रॉस हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दो, यहाँ 49 आ जाएगा, यहाँ पे 64 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये इसका आंसर आ रहा है 49/64, ठीक है। क्या इसका आंसर भी सिमिलर होगा क्या,
नहीं कुछ मिस्टेक हो रही है, 69 49 149 149, ठीक है, 7 7 जा 49, ठीक है, 49/64 देख लेते हैं, 1 मिनट, दोनों के आंसर सिमिलर आ रहे क्या, 49/64 49/64, ठीक है। ये वाला सवाल मैंने यहीं पे कर दिया, देखो ये डायरेक्ट कर सकते हो सेकंड सवाल को, 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का 49 होता है और 8 का 64 होता है, दोनों आंसर यहीं पे हो गए, ठीक है। और क्या पूछा है, बस 7th वाले में इतनी चीजें पूछी है, तो यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 49/64, सेकेंड सवाल का आंसर क्या होगा ऐसे 49/64, इसका भी 49/64, दोनों आंसर सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, कोट लिखा है, कोट ए लिखा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4/3, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद में डिवाइड में हो जाता है। कोट ए का फॉर्मूला क्या है, अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, b/p होता है, यानी b की वैल्यू 4 है और p की वैल्यू कितनी है 3 है। h हमें फाइंड आउट करना है, यानी pt लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यानी क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ से रूट लिख लो, h स्क्वायर यानी एक h, p की वैल्यू क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, टोटल 25 होता है, एक स्क्वायर लिखा है, एच स्क्वायर इक्वल 5 का होल स्क्वायर होता है ये, तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो हम लिख सकते हैं b इक्वल 4, p इक्वल 3 एंड h इक्वल कितना हो जाएगा 5, b p और h की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। हमें सवाल क्या दिया है, पहले लेंगे LHS क्या है 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a, इस तरह से, ठीक है। चाहो तो दोनों को साथ लिख लो, सिर्फ ब्लैक ब्लैक हो रहा है ना पूरा। चलो भाई यहाँ पे देखते हैं, 1 लिखेंगे, 1 - 10 स्क्वायर बोला है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, या यहाँ पे 10 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। 10a इक्वल 10 का फॉर्मूला होता है p/b, p क्या है 3 और b की वैल्यू 4, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, साइन चाहिए, साइन ए के लिए फॉर्मूला क्या चलतेगा p/h, p की वैल्यू 3 है और h की वैल्यू कितनी है 5। और क्या चाहिए, कोस ए चाहिए, कोस ए की वैल्यू क्या है b/h यानी b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 और h की वैल्यू 5, 4/5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यू है, यहाँ 10 की वैल्यू रख दो, क्या है 10 है भाई 3/4 है, यहाँ लिख दो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे सॉल्यूशन लेंगे 1, या फिर डायरेक्ट सामने सॉल्यूशन कर लो, इक्वल क्या करोगे 1 - 9/16 बाय 1 - 9/16, तो दोनों को सॉल्यूशन लेंगे, क्या लेंगे 16 - 9/16 बाय 16 - 9/16, सिमिलर है दोनों एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे के क्या है सिमिलर है। तो यहाँ ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा ना, इसलिए सिमिलर लग रहा। तो यहाँ दोनों को 8 माइनस करो, कितना आएगा 7, और यहाँ तुम दोनों को प्लस करना 7/25, तो पहला होगा 7/25। इधर RHS ले लो, RHS क्या है, RHS है कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, कोस की वैल्यू क्या है 4/5 है, 4/5 का होल स्क्वायर लिख दो, -3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर 16/25 माइनस 9/25, दोनों में 25 सिमिलर है, 16 - 9 हो जाएगा, 16 - 9 यानी 7/25। तो यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल RHS, यहाँ प्रूफ होता है कि LHS इक्वल RHS दोनों प्रूफ है। ये पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, आर इक्वलेट, हाँ इक्वलेट नहीं, ये तो 7th है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। चेक करने का बोला भाई, यहाँ पे चेक किया जाता है कि LHS इक्वल RHS है, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइन और कि 1 - 10 स्क्वायर ए 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल
कोस स्क्वायर ए माइनस था साइन स्क्वायर ए आर राइट, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों को एक साथ देख लेंगे, ठीक है। इससे पहले आप क्या करोगे, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्लियर जल्दी स्पीड से। ये नीचे वाला आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे कवर अप है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हमें 10 इक्वल 1/3 दिया है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में राइट एंगल बी बोला है। राइट एंगल जैसे ही बोले हुए 90 डिग्री का एंगल बी, और उससे जस्ट आगे 10 ए लिखा है, यानी एंगल ए आएगा, ठीक है। अब हमें ये दिया हुआ है, हम इसको आगे खोल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ हमको सबसे पहले पता करना पड़ेगा 10 का फॉर्मूला। तो 10a इक्वल क्या होता है, 10a इक्वल होता है p अपॉन b, और यहाँ 1/√3 बाई p अपॉन क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो p की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी, ठीक है। हाइपोटेनस यानी h फाइंड आउट करना है, h स्क्वायर इक्वल वही सिमिलर चलेगा यहाँ पे, ठीक है। h p की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, 1 + 3, है ना। 1 + 3 इक्वल कितना हो जाता है, 4। h स्क्वायर है, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 कैसे आएगी, यहाँ स्टा स्क्वायर स्टा भी, ये 2 का होल स्क्वायर होता है, 2 से 2 कैंसिल, यानी स्क्वायर से पावर के क्रॉस हो जाएगा, h की वैल्यू 2 आ रही। अब h p की वैल्यू फाइंड आउट है, यहाँ पे लिखो साइन a की वैल्यू, साइन a का फॉर्मूला होता है p अपॉन b, क्या होता है, p अपॉन b। अब p अपॉन b जैसे ही आएगा वैसे ही p कितना हो जाएगा, 1, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, सॉरी p अपॉन b नहीं, p अपॉन h होगा, ठीक है, बाई 1/2 हो जाएगा, है ना। और कोस a इक्वल कितना हो जाएगा, कोस a जैसे ही क्रॉस करेंगे तो b अपॉन h होता है, h की वैल्यू 2 है, और यहाँ रूट का कितना है, b की वैल्यू √3 है, √3/2 हो जाएगा। अब क्या करो, इस डायग्राम को पलटना है। अब एंगल कौन सा लेना है, एंगल सी लेना है। जैसे ही डायग्राम पलटने की बात हो वैसे ऐसे करके घुमा दो, यानी घुमा देंगे तो ये जूता बन रहा है, यहाँ पे एंगल इस तरह घुमा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए ए ऊपर, बी वही राइट एंगल बी ही रहेगा, ये सी एंगल पे जाएगा। अब सी एंगल आएगा तो यहाँ पे देखो पी की वैल्यू क्या थी, 1, और यहाँ √3, यहाँ हमने कितना निकाला था, 2, ठीक है, इस तरह से था। तो अब हमारे पास ये 1 होगा, ये √3 होगा, और ये पी होगा, सॉरी ये हमारे पास 2 होगा। तो यहाँ पे h इक्वल तो 2 ही रहेगा, पर p इक्वल √3 और b इक्वल 1 हो जाएगा, बस ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू जैसे ही चेंज हो वैसे ही साइन का फॉर्मूला रखो, साइन c इक्वल क्या होगा, p अपॉन h, p की वैल्यू √3 अपॉन h की वैल्यू 2 है, कोस c लेंगे, कोस c की वैल्यू क्या होगी, कोस c इक्वल हम लेंगे b अपॉन h, b हमारे पास क्या है 1 बाई h की वैल्यू 2, 1/2। ये बस वैल्यू चेंज है, यहाँ पे वैल्यू ही बदलाएगी बस, है ना। अब हमारे पास जो सवाल दिया है उसको देखेंगे, क्या दिया हुआ है हमारे पास सवाल में हमें दिया है साइन a कोस c। साइन a की वैल्यू क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई कोस c की वैल्यू क्या है, कोस c यहाँ देखो 1/2 है, प्लस कोस a की वैल्यू क्या है, कोस a यहाँ पे है, कोस a √3/2 मल्टीप्लाई कोस c यहाँ पे है √3/2, दोनों का मल्टीप्लाई 1/4 प्लस का √3 में √3 का मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4 दोनों के नीचे 1 + 3 कर दो बाई 4, होल कॉमन 4 आ जाएगा, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी 1 वैल्यू, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या यही दिया था क्या, क्वेश्चन में और कुछ पूछा है, नहीं पूछा है, ठीक 1 पूछा है ना, 1 आंसर आ गया। सेकेंड सवाल देख लो, इसी का सेकेंड है ना, इसी में सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है, यहाँ पे लिखता हूँ ना, ये जगह दी हुई है हमें यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया है कोस a कोस c, लिखेंगे कोस a कोस c, फिर क्या लगाया, माइनस है प्लस, फिर सेकेंड सवाल में माइनस लगाया, साइन है साइन सी, इस तरह से सवाल दिया है। कोस a की वैल्यू देखो,
कोस ए √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी 1/2 माइनस √3 कितना है साइन है 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू क्या है, साइन सी की वैल्यू √3/2 है। सिमिलर है दोनों एक जैसे हैं, चाहो तो मल्टीप्लाई करो या मत तो √3/4 आएगा माइनस का √3 यहाँ भी 4 आएगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल यानी जीरो वैल्यू आएगी। कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो सेकेंड सवाल हमारा होगा यहाँ पे क्या आंसर आया हमारे पास, जीरो आंसर आया। ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो गए, जीरो है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इजी वे में। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आपको क्या स्टेप बाय स्टेप उतारोगे तो वैसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है, राइट एंगल क्यू दिया है, जैसे क्यू दे वैसे ही एंगल बना दो, कुछ मत देखो, बस डायग्राम देखो आप। तो ये डायग्राम बना दिया, ठीक है, यानी आपको एंगल इस टाइप में दिया है, ये दिया। अब हमारे पास राइट एंगल क्या दिया है, वैसे ही बोला राइट एंगल क्यू है, ये क्यू मान लिया। अब कौन कौन सी बातचीत हो रही, थीटा में पी की बातचीत, ये पी हो जाएगा, पी क्यू, इसको आर मान लो, ये फाइंड आउट होगा यार, है ना। यहां तक कवरेज हो रहा है, हो पा रहा है या नहीं, ठीक है, हो जाएगा। ये भाई ये आर दिया हुआ है ना, थोड़ा हल्का सा नीचे में लिख देता हूं, यहाँ आर दिया हुआ है ऊपर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 है। अब हमें क्या दिया है वो सवाल में देखना है। राइट एंगल पी आर प्लस लिखेंगे, गिवेन करते जो जो दिया हुआ है, गिवेन यानी इसको हाफ कर लेते हैं। गिवेन में क्या क्या दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 20 है ना, या 12 क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 दिया हुआ है, क्यू आर इक्वल 25 दिया हुआ। और क्या दिया है सवाल में, पी क्यू इक्वल 5 दिया है, लिखेंगे पी क्यू इक्वल 5, पी क्यू यानी ये 5 दिया हुआ है ना। और एक काम करते हैं कि पी क्यू इक्वल 5 दिया है तो इसको सोल्व करते, पी आर यही लिखा रहने देते हैं, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, है ना। तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 माइनस का क्यू आर, इस तरह लिख सकते हो, है ना। और लिखेंगे लेट्स क्यू आर इक्वल एक्स है, क्या है एक्स, यानी ये एक्स वैल्यू है, और यहाँ पे 25 माइनस एक्स भी लिख सकते हो आप, है ना, यानी इसको भी एक्स वैल्यू मानी हमने, क्यू की वैल्यू। थोड़ी देर के लिए एक्स मानना हो तो एक्स नहीं, क्यू पी आर सी चलने दो, है ना। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यानी पीटी, ठीक है, पीटी क्या है, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है, एच हमारे पास ये है, लिखेंगे पी आर का होल स्क्वायर इक्वल क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर की वैल्यू है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इक्वल ये एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू यानी 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 25 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो आगे क्या करेंगे हम इसको सॉल्यूशन करने के लिए, 25 यानी 625 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 50, 25 टू जा 50 और x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 25। इधर देखो, इधर भी स्क्वायर है, इस साइड भी प्लस का स्क्वायर, दोनों आर सिमिलर है, क्योंकि देखो उस इक्वल से उस साइड ले जाओगे वैसे ही कट जाएगा वो, तो उससे अच्छा हम यहीं पे क्रॉस कर दे। तो माइनस का 50x इधर लिखा रहने दो, और 25 माइनस का 625 हो जाएगा। तो माइनस का 50x बराबर माइनस का कितना आ जाएगा 600, माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 50x इक्वल 600, तो x इक्वल 600 बाई कितना जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल, 6 बन जा 6, वो 5 बन जा 5 है ना, 5 बन जा क्या जाएगा 5, 1 कैरी और 1 बचा 0 ले लिया, 5 टू जा 10, 12 5 जा 15 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर इक्वल एक्स और x इक्वल कितना आएगा 12।
अब यहाँ पी आर इक्वल 25 माइनस क्यू आर होता है, या फिर पी आर इक्वल 25 माइनस एक्स होता है। तो यहाँ लिखेंगे पी आर इक्वल 25 माइनस 12, तो 12 माइनस करेंगे तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, यानी हमारे पास पी आर की वैल्यू कितनी आई है 13। ठीक है, तो अभी सवाल नहीं हुआ है ना, यहाँ पे देखेंगे पी आर एफ ये, तो अब हमें क्या है यहाँ पे बांधना है, एक साथ ले लेते हैं कि P इक्वल किसको डिनोट करता है, P क्यू आर, डायरेक्ट लिखते हैं सबकी वैल्यू एक साथ। देखो पी आर इक्वल 13, क्यू आर इक्वल 12 और पी क्यू इक्वल 5 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो फ्रेम है वो वीडियो में कवर अप हो पा रही है या नहीं, यानी यहाँ पे हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई है अभी। ठीक है, तीनों की वैल्यू आ गई है। एक बार देख लेता हूँ कि वो पूरा कवर अप हो रहा है कि नहीं। भाई पूरा नहीं हो पा रहा है ना, थोड़ा हल्का सा ये कर दिया यहाँ तक, ठीक अब हो जाएगा। तो यही करते हैं उस सवाल को, क्या देखेंगे अब हमारे पास क्या है, पी क्यू दिया है ना, चलो लिखो क्या चाहिए हमें, किस चीज की वैल्यू चाहिए हमें। क्वेश्चन में साइन पी, कोस पी और टेन पी है ना, तो लिखेंगे साइन पी यानी पी अपॉन क्या होता है, साइन पी अपन पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्यू आर अपॉन पी आर इक्वल, क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर 12 अपॉन 13, तो आंसर आ जाएगा 12 अपॉन 13। तो लिख देंगे यहाँ पे कि साइन पी इक्वल 12 अपॉन 13, फर्स्ट आंसर। अब लिखना है कोस पी का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, बी यानी पी क्यू अपॉन पी आर, तो पी क्यू कितना है, तो लिखेंगे कोस पी इक्वल, पी क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 अपॉन 13, ये सेकेंड आंसर। थर्ड आंसर क्या है 10 पी, बी अपॉन बी, पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर यानी क्यू आर, अपॉन बी यानी पी आर, पी क्यू। ठीक है, तो 10 पी इक्वल कितना हो जाएगा 12 अपॉन 5। एक बार आंसर मैच कर लेंगे, पहला आंसर है 12 अपॉन 13, देखेंगे 12 अपॉन 13, ठीक है। दूसरा आंसर है 5 अपॉन 13, 10 पी इक्वल कितना है 12 अपॉन 5, ठीक। यहाँ पे तीनों आंसर हमारे पास फाइंड आउट है, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 9 और 10, ठीक है। अब ये हमने क्या है एक्सरसाइज नंबर 8.1 के सभी सवालों को यहाँ पे क्रॉस कर। अब हम देखेंगे आगे एक्सरसाइज नंबर 8.2 जो आपको अगले वीडियो में मिलेगी, ठीक है। अभी यहाँ तक के लिए कवर अप हो पाया है, आगे देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2, जिससे पहले आपको इंट्रोडक्शन में वैल्यू याद होनी चाहिए। कौन सी वैल्यू, 0 से लेकर 90 तक की सभी वैल्यू के मान आपको याद होने चाहिए एक एक। मैंने आपको कल एक मेथड लिखवाया था और इंट्रोडक्शन वाला आपने वीडियो देखा ही होगा। मैं इस वाले वीडियो में भी आपको वो वाला पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं।